स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द डिवोशनल रूम में। आज हम शिव पुराण में शिव पार्वती चरित्र के बारे में पढ़ेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। पहले तो शिव जी निर्गुण निर्विकार रूप गुण शक्ति रहित सत असत से दूर पर दिव्य रूप में रुद्र ही थे। फिर उमा के साथ सगुण और शक्तिमान हो गए। उनके दाएं अंग से ब्रह्मा तथा बाएं अंग से विष्णु उत्पन्न हुए। तब से सदाशिव के ब्रह्मा विष्णु और रुद्र तीन रूप हुए। ब्रह्मा जी ने सुर असुर और मनुष्य की रचना की। ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों को भी रचा। फिर उन्होंने मरीच, अत्रि, पुलहार, पुलस्त्य, अंगिरा, कृतु, वशिष्ठ, नारद, दक्ष और भृगु की रचना की। ब्रह्मा जी ने नारद को बताया कि जब इन्हें उत्पन्न कर चुका तो मुझे माया का मोह हो गया। तब मेरी भौं के बीच में से संध्या नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। उसे देखकर मैं तथा मेरे पुत्र दक्ष, मरीच आदि सोच में पड़ गए। सभी के चिंताग्रस्त होने की एक काले बालों वाला श्याम वर्ग का स्थूल कायावल नीले समुद्र वस्त्र पहने सुंदर कटाक्ष वाला पुरुष प्रकट हुआ। उसके अंगों से सुगंध निकल रही थी। उसने मुझे प्रणाम कर पूछा, मेरे लिए क्या आज्ञा है। मैंने उसे सनातनी सृष्टि उत्पन्न करने का आदेश दिया। मैंने उसका नाम पुष्पवान रखा। मेरे पुत्र भी तत्व रूप से तुम्हारा स्मरण करेंगे। यह कहकर ब्रह्मा जी मौन हो गए। ब्रह्मा जी बोले, बाद में पुष्पवान का नाम ऋषियों में मंदन था रखा, क्योंकि उसने सबसे पहले मेरा चित्त मत दिया था। उसका दूसरा नाम कामपरा, तीसरा नाम मंदन तथा चौथा नाम कमर्द्र रखा गया। ब्रह्मा जी काम से बोले, दक्ष प्रजापति तुम्हें एक कामिनी तथा रूपवंती कन्या प्रदान करेंगे। उसका नाम संध्या है। कान ने परीक्षण के लिए 5 बाण चलाए। उस 5 बाणों के नाम नमश, हर्षण, रोचन, मोहक, शोषण और मारन थे। ये बाण मुनियों को भी मोहित करने वाले थे। संध्या बोली, मैं काम को भी मोहित कर लूंगी। उनके कटाक्ष किए। इधर काम के मोहक बाण से लगते ही ब्रह्मा, मरीच आदि, दक्ष आदि सभी मोहित हो गए। संध्या के मन में विकार उत्पन्न हो गया। कामदेव को अपने कर्म पर विश्वास हो गया। ब्रह्मा में काम के 49 भाव खड़े हो गए। पिता ब्रह्मा और भाइयों की यह गति देखकर धर्म को चिंता होने लगी। उसने शिवजी का स्मरण किया। इस पर शिवजी आकाश में स्थित होकर बोले, हे ब्रह्मा, तुम्हें काम जैसे उत्पन्न हुआ, ये तो तुम्हारी पुत्री है। वेद के मार्ग पर चलने वाले को यह उचित नहीं है। वेद तो तुम्हारे मुख में स्थित है। तुमने इस सत्य के मार्ग को क्यों भुला दिया। फिर मरीच, दक्ष आदि को भी समझाया। तब ब्रह्मा जी लज्जा के मारे पसीना पसीना हो गए। ब्रह्मा जी का विवाह टूट गया। उससे पितृगणों की उत्पत्ति हुई। दक्ष के पसीने से एक सर्वगुण संपन्न कन्या पैदा हुई और रति के नाम से प्रसिद्ध हुई। उसे देखने मात्र से कृतु आदि का वीर्य स्खलित हो गया। उस वीर्य से अन्य पितरों की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी ने कहा, तब मैंने तथा दूसरे ऋषियों ने लज्जित होकर काम का क्रोध में भरकर श्राप दे दिया कि जा तू शिवजी के द्वारा शीघ्र ही भस्म हो जाएगा। तब काम ने ब्रह्मा जी से क्षमा मांगी। ब्रह्मा जी बोले, तू भस्म होकर पुनः शिवजी के द्वारा विवाह करने पर पुनः शरीर धारण कर लेगा। इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर्धार्य हो गए और सभी मुनि आदि भी अपने अपने स्थानों को चले गए। अब वीडियो की समाप्ति पे आज का श्लोक 5। स्वराशकृता बहि प्रमा यश चकुषत वांतरे भुवा, अर्थात बाहर के शोर, दिखावे और इच्छाओं को छोड़कर जब कोई अपना मन भीतर की शांति में लगाता है तो उसे असली और गहरी खुशी वहीं से मिलती है। हमारे चैनल के साथ बनने के लिए